व्याकरण शास्त्र का हम अध्ययन कर रहे थे और व्याकरण शास्त्र के अध्ययन में हम संधि का जो टॉपिक ले रहे थे, जो संधि का जो पॉइंट ले रहे थे, उस संधि के पॉइंट में हमारे पास में हम स्वरसंधि का टॉपिक पढ़ चुके हैं और हमने पिछले वीडियो के अंदर भी कल व्यंजन संधि का टॉपिक पढ़ा है। व्यंजन संधि का हमने कल टॉपिक पढ़ा था अनुनासिक और परसवर्ण संधि पढ़ी है, चरत्व संधि पढ़ ली, स्तुत्व पढ़ी है और स्तुत्व संधि पढ़ी है। तो इनके नाम में, इन संधियों के नाम में इनकी परिभाषा है, ये साफ साफ हम इन संधियों को इनके नाम से पुकारते हैं। अब रही बात संधियों को समझने की, तो संधियों को समझने के लिए हमारे पास में सूत्रों का होना आवश्यक है। हमें सूत्र तो याद करने ही होंगे। अगर हमें किसी संधि का सूत्र याद नहीं है तो हम उस संधि के बारे में इतनी चर्चा नहीं कर सकते या संधि के बारे में मालूम नहीं कर सकते हैं। अगर हमें उस संधि को ढंग से समझना है तो हमें सूत्रों की चर्चा तो करनी होगी, सूत्रों को तो याद करना ही होगा। अब हम स्तुत्व संधि पढ़ रहे थे तो इसमें देखिए आप, उसका सूत्र था स्तो है, स्तु ना स्तु है, तो वहां पर स्तु बन रहा था। तो जिस संधि में क्या बन रहा है, देखिए आप, ये क्या लिखा हुआ है, स्तु लिखा हुआ है और स्तुत्व संधि कौन सी बन गई है, स्तुत्व। यह मान लीजिए कि स्तुत्व से क्या बना है, स्तु बन रहा था। वहां पर स्तु किसके स्थान पर बन रहा था, स्तो के स्थान पर बन रहा था। तो स्तो के स्थान पर स्तु बन जाना ही संधि कौन सी थी, स्तुत्व संधि थी। दूसरी संधि पढ़ रहे थे स्तो, तो स्तो के स्थान पर क्या बन रहा था, स्तो बन रहा था। तो स्तो बन रहा था, संधि कौन सी हो रही थी, स्तुत्व हो रही थी। तो स्तुत्व जिस संधि के अंदर जिस संधि का नाम स्तुत्व था वहां पर क्या बन रहा था, स्तु बन रहा था। जिस संधि का नाम स्तुत्व था वहां क्या बन रहा था, स्तु बन रहा था। जिस संधि का नाम चरत्व संधि था वहां पर क्या बन रहा था, चर बन रहा था, मतलब त्वय। तो त्वय को निकालेंगे तो चर बच गया, त्वय को निकालेंगे स्तु बन रहा है, त्वय को निकालेंगे स्तु बन रहा है। और उसी प्रकार हम अगर निकालेंगे किसको, त्वय को निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, जस बनेगा। तो जहां पर चर बन रहा था चरत्व संधि थी, जहां पर स्तु बन रहा था स्तुत्व संधि थी, जहां पर स्तु बन रहा था वहां स्तुत्व संधि थी, और जहां पर जस बनेगा जशत्व संधि होगी। कौन सी संधि होगी, जशत्व संधि होगी। जशत्व की जसत्व नहीं होती है, जशत्व संधि, ये सदा यहाँ पर अर्थ मात्र है, जशत्व संधि। तो जशत्व संधि हम देख रहे हैं, तो जशत्व संधि में क्या बन रहा है, जस बन रहा है। और जस क्या है, प्रत्याहार है। जस क्या है, प्रत्याहार है। हम संधि का नाम लिखते हैं, संधि का नाम हमारे सामने है, जसत्व व्यंजन संधि। हमारी जो संधि हम पढ़ रहे हैं उस संधि का नाम है जसत्व व्यंजन संधि। संधि का नाम क्या होगा, जसत्व व्यंजन संधि। ये संधि का नाम है जसत्व व्यंजन संधि। तो जसत्व व्यंजन संधि में जो क्या बन रहा है, जस बन रहा है। अब देखो इतना हम समझ चुके हैं कि जहां पर स्तु बन रहा था संधि का नाम था स्तुत्व, जहां पर स्तु बन रहा था वहां पर संधि का नाम होता है स्तुत्व, और जहां पर चर बन रहा था वहां संधि का नाम होगा चरत्व संधि, और जहां पर जस बनेगा संधि का नाम होगा जसत्व संधि। त्वय एक प्रत्याहार होता है। त्वय क्या होता है, त्वय एक प्रत्याहार होता है। और त्वय प्रत्याहार का मतलब होता है जिसके भाव, जैसे होता है मनुष्यत्व, तो मनुष्यत्व का मतलब मनुष्यता के भाव प्रकट होना। लघुत्व, लघुता के भाव प्रकट होना। पशुत्व, पशुता के भाव प्रकट होना। उसी प्रकार जिस संधि में जस के भाव प्रकट हो रहे हैं वो संधि कौन सी होगी, जसत्व संधि होगी। कौन सी होगी, जसत्व संधि होगी। क्लियर बिल्कुल। तो जहां पर जस हो जाना, जहां पर जस हो जाना संधि कौन सी होगी, जसत्व संधि होगी। जस एक प्रत्याहार है। अब हम जसत्व संधि के दो भेद हमारे पास में हैं। तो जसत्व संधि का पहला भेद और उसका सूत्र लेते हैं हम।
तो जसत्व संधि का जो पहला भेद होगा, उस पहला भेद जो होगा इसका सूत्र होगा जलाम जसो अंते। जसत्व संधि के पहले भेद का सूत्र क्या होगा? इसका होगा जलाम जसो अंते, जलाम जसो अंते। अब देखिए इसमें संधि में अलग अलग इसका विच्छेद करते हैं, तो विच्छेद करते तो यहाँ पर क्या आएगा? देखिए इसका विच्छेद करने पर यहाँ आएगा जलाम। हमने संधि का पद छेद किया है, यहाँ आ गया जलाम, यहाँ आ गया जश है और यहाँ आ गया अंते। अब देखिए इसमें कौन से में क्या विभक्ति दे रखी है? यहाँ पर जलाम के अंदर कौन सी विभक्ति दी हुई है? जलाम के अंदर विभक्ति दी हुई है षष्ठी, षष्ठी का बहुवचन है, जलों के बाद षष्ठी विभक्ति है और यहाँ पर आगे प्रथमा विभक्ति। अब अंत्य में दी हुई सप्तमी विभक्ति, लेकिन अंत्य क्या? देखो जहां पर हम पढ़ रहे थे कि जहां पर सूत्रों में षष्ठी विभक्ति होती है वो पद पूर्व पद होता है, जहां सूत्र में सप्तमी विभक्ति होती है वो पद होता है पर पद, और जहां सूत्र में प्रथमा होती है वो होता है आदेश वर्ण। तो षष्ठी वाला पूर्व पद भी होता है और स्थानीय वर्ण भी होता है, और प्रथमा वाला आदेश वर्ण होता है। मतलब इसके स्थान पर जो आदेश होगा वो प्रथमा वाला होगा। प्रथमा विभक्ति आदेश वर्ण हो गया, सप्तमी वाला होगा पर पद, लेकिन पर में लिखा हुआ अंत्य। अंत्य क्या चीज है? अंत्य के लिए पाणिनि ने कहा कि सब कुछ आ सकता है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ अंत्य, तो अंत्य में कोई वर्ग नहीं है, कोई वर्ण नहीं है, कोई हर्ष नहीं है, कुछ दिया नहीं है, तो अंत्य का मतलब होता है कुछ भी आ सकता है। अब जलाम में षष्ठी विभक्ति है, झल एक प्रत्याहार है। झल क्या है? झल एक प्रत्याहार है। झल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? देखिए झल प्रत्याहार में हम ये सूत्र कौन सा है? ये महाश्री सूत्र लेते हुए हैं। इन महाश्री सूत्रों से हम समझेंगे झल प्रत्याहार। हमने पहले समझा खर प्रत्याहार समझा, और ये प्रत्याहार में पहले पढ़ चुके हैं, अक प्रत्याहार पढ़ चुके हैं। इसी प्रकार आज एक नया प्रत्याहार आ रहा है हमारे सामने, झल। और झल प्रत्याहार शुरू कहां से होगा? झल प्रत्याहार शुरू होगा जैसे लगा करके और ल तक। झल प्रत्याहार कहां शुरू होगा? झल प्रत्याहार होगा जैसे लगा करके ल तक। तो जैसे लगाकर ल तक के पूरे वर्ण हम झल प्रत्याहार में लेके आते हैं। तो देखिए झल प्रत्याहार में लेके आएंगे, झ लेके आ गया हमने, झ के बाद में हमने ले लिया झ भ फिर घ फिर ढ फिर लिया हमने ध, ये ले लिया झ भ घ ढ ध। फिर क्या गया? फिर आ गया आपके झ ब ग ड़ और द। फिर क्या चीज आ गई? फिर आ गया छठा 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 द। फिर ले लिया ख फ क्ष थ थ च ट त। फिर क्या गया? आपका पे का ले लिया हमने क पे, ये आ गया क पे, और लास्ट में क्या गया? देखो स रह गया, क्योंकि झल लेना में तो झल में ये भी आ रहा है स भी आ गया। फिर आ गया है, क्या आ गया? है। ये पूरा क्या है? ये पूरा झल प्रत्याहार है। ये पूरा क्या है? ये पूरा झल प्रत्याहार आ गया हमारे सामने। जैसे लगा करके ल तक के जितने वर्ण हैं वो कौन सा प्रत्याहार बनेगा? झल प्रत्याहार। ऐसे लगा करके क तक वर्ण है वो कौन सा प्रत्याहार बनेगा? अक प्रत्याहार। उसी प्रकार जो हम जैसे लगाकर ल तक है वो चर प्रत्याहार है, तो जैसे लगाकर ल तक की जितनी बातें होती है वो झल प्रत्याहार में आएगा। तो झल प्रत्याहार में लिख दिए हैं ये झल प्रत्याहार। अब जस तो आदेश वर्ण होगा, उधर आएगा अपने पास में, लेकिन यहाँ पर जो परपद होगा वो परपद में दिया है अंत्य। अब अंत्य के अंदर क्या आ सकता है? अंत्य में आ सकते हैं आपके पास में स्वर आ सकते हैं, और स्वर के बाद में कोई भी व्यंजन वर्ण आ सकता है। और यहाँ पर जो आदेश होगा वो आदेश क्या है? जस। देखो आदेश के अंदर आदेश की चीज हम इधर लिख देते हैं, अब इसको समझने के लिए हम अंत्य। अंत्य तो कौन सा हो गया? परपद, क्योंकि अंत्य में सप्तमी विभक्ति होगी, और जस में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा। तो जस प्रत्याहार जो उसमें पांच होता है, जैसे लगाकर सेतक, जैसे लगाकर सेतक जो प्रत्याहार बनेगा वो कौन सा प्रत्याहार होगा? जस प्रत्याहार होगा। तो जस प्रत्याहार के हमने शब्द दिए ज ब ग ड़ द, मतलब प्रत्येक वर्ण का तृतीय वर्ण है। तो देखिए अब ध्यान से देखना है, हमने पूरी चीजें ले चुके हैं। अब समझने में मेरे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हालांकि इनको हम क्रम से जमाएंगे भी, लेकिन पहले समझ लेते हैं
कि देखो हमारे पास में झल प्रत्याहार की ये वर्ण आ गए। इतनी बात सब बच्चे समझ गए। झल प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं ये देखिए आपके सामने 1 2 3 4 और 5, मतलब पांचों वर्गों का चतुर्थ वर्ण आ गया, पांचों वर्गों का तृतीय वर्ण भी आ गया, पांचों वर्गों का द्वितीय वर्ण भी आ गया और पांचों वर्गों का प्रथम वर्ण आ गया। मतलब कै वर्ग के चारों वर्ण आ गए, चै वर्ग के चारों वर्ण, टै वर्ग के चारों वर्ण, टै वर्ग के चारों वर्ण और पै वर्ग के चारों वर्ण। तो कितने हो गए कुल 20 और ये हो गए मेरे पास में 4 चीजें। तो कुल मिलाकर के कितने हो गए 24। कुल कितने हो गए 24 वर्ण झल प्रत्याहार में आ चुके हैं। 24 वर्ण झल प्रत्याहार में आ चुके हैं। इनको हम क्रम से भी लिख सकते हैं और यहाँ पर स्वर भी आ सकता है, व्यंजन भी आ सकता है। और यहाँ पर जो आदेश होगा वो इनमें से कोई एक होगा। और वो आदेश कैसे होगा? वो होगा हमारे पास में उच्चारण स्थान साम्यता, स्थानीय अंतरतमय के सूत्र से होगा। तो जो स्थानीय अंतरतमय का मतलब है उच्चारण स्थान जिनका नजदीक आएगा या बाह्य अभ्यंतरम और अंतर्भ्यंतरम के अनुसार होगा। तो पहले हम उच्चारण स्थान के अनुसार लेते हैं। अगर उच्चारण स्थान के अनुसार नहीं होता है तो फिर हम इसको बाह्य अभ्यंतरम अंतर्भ्यंतरम के अनुसार ले सकते हैं। तो पहले हम आएंगे उच्चारण स्थानों में, इनको समझने के लिए। तो अब देखिए हमारे पास में हम इनको ले लिया, इनको हम क्रम से जमा सकते हैं। क्रम से का मतलब हो गया इसके अंदर कै वर्ग है पूरा हो चुका है, कै वर्ग का केवल पंचम वर्ण है यहाँ, मतलब अनुस्वार से जो नासिका वाले वर्ण थे 5 ये वर्ण देखो कौन से थे, ये 5 वर्ण है। ये वर्ण ये मैं वो ये मैं तो इतनी वर्ण हो गया। तो यहाँ से लगा जो 5 वर्ण चाहिए नहीं है, बाकी चौथा वर्ण, तीसरा वर्ण, दूसरा वर्ण और पहला वर्ण, प्रत्येक वर्ग के 1 से लगा करके 4 पक्के वर्ण हमारे झल प्रत्याहार में आ चुके हैं। अब इनको क्रम से लिख लेते हैं एक बार थोड़ा। तो क्रम से लिखने में इनका जो क्रम होगा ये हम इतना समझ लिया है। अब इन्हीं को हम क्रम से लिख देते हैं थोड़ा। तो देखिए क्रम से लिखेंगे तो क्या होगा, क्रम से लिखेंगे तो यहाँ पर आ गया आपके पहला वर्ग कै ख ग घ, दूसरा हो गया च क्ष ज और झ, तीसरा हो गया ट ठ ड और ढ, चौथा हो गया थ द ध, पांचवा हो गया प फ ब और भ। ये 5 तो वर्ण हो गए। अब हमारे पास में क्या बचे, हमारे पास में बचे स ये बच गए। अब देखिए स बच तो गए, लेकिन इस स का क्या करना है हमें, जो हमारे पास में 4 वर्ण बचे हैं वो 4 वर्ण कौन से हैं, ये 4 वर्ण हमारे पास में। तो देखिए पहले जो है का उच्चारण स्थान क्या होता है, है का उच्चारण स्थान होता है कंठ। तो इसको हम कंठ की जगह ले सकते हैं, ये कंठ की जगह आ गया। फिर ये आ गया स, अब ये से आ गया तो इसका क्या होता है किचु जैसा नाम तालु, तो ये आ गया स के पास में। ऋतु जैसा नाम मृदा, ये आ गया मृदा के पास में। और ये आ गया ऋतु जैसा नाम दंता है, ये आ गया दंत के पास में। ये सभी व्यंजन वर्ण है, सभी क्या है ये व्यंजन वर्ण है। इनको हम आराम से समझ सकते हैं। अब हमारे पास में कोई दिक्कत नहीं है, सब चीजें हमारे पास में आ चुकी है। हम संधि के सूत्र पढ़ने के लिए तैयार है। बिल्कुल सरल संधि है, इतना तो करने की जरूरत नहीं थी। बाकी फिर आपको हमें इतना बताना आपको कि पहले वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाना, इतना बताना था बस केवल। इतनी लंबी छोटी करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आप समझे रटी हुई चीज और जो रटी हुई चीज है जिसको हमने बार बार रटा है वो बिल्कुल डटा नहीं है, जिसको रटा वो नहीं डटा। हमें डांटने के लिए, हमें अंदर लेने के लिए हमें इसको विस्तार से समझना होगा। यही फर्क है औरों में और हम में। हम चीजों को समझाने की कोशिश करते हैं, उसके अंदर उतारने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसको समझो। तो ये हमने समझ लिया झल हो गए, ये हमने समझ लिया स्वर और व्यंजन हो गए। यहाँ पर स्वर और व्यंजन क्यों आए, क्योंकि सूत्र में लिखा हुआ था अंते, अंते के साथ में न तो ह्रस्व है, न दीर्घ है, न व्यंजन है, न स्वर है। तो हमने दोनों यहाँ पर ले लिए। जस एक प्रत्याहार है, जस प्रत्याहार में प्रत्येक वर्ण का कौन सा वर्ण आता है, तीसरा वर्ण आता है। तो तीसरे वर्ण हो गए 5 हो गए। अब देखिए इसकी लेते हैं हम क्या, तो ये तो क्या हो गए। अब इनको हम कह सकते हैं दूसरी चीज को, हम जो संधि समझ रहे हैं इनमें जितने पद वो क्या आएंगे हमारे पास में पदांत आएंगे। ये पदांत झल है, झल कौन सा है, पदांत झल है। और इनको हम क्या कहेंगे, स्थानीय वर्ण। इनको हम क्या कहेंगे, स्थानीय वर्ण। इनको हम क्या कहेंगे, आदेश वर्ण। समझ गए तो बात हम, ये तो आदेश वर्ण है। इनके स्थान पर देखो ये शर्त है इनकी कि देखो स्वर, इनके पहले स्वर नहीं हो सकता है, इनके पहले झल हो सकता है।
झल प्रत्याहार के शब्द हो सकते हैं। अगर मान लीजिए स्वर और व्यंजनों के पहले यहाँ पर इन पांचों में से कोई आ गया तो संधि जसत्व नहीं बनती। जसत्व संधि बनने के लिए जलों का होना आवश्यक है और झल एक प्रत्याहार है। झल प्रत्याहार में प्रत्येक वर्ण का कौन कौन सा वर्ण, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण आएंगे और तीनों शेख और हैं, ये चारों चीजें आएगी। कुल 34 वर्ण हमारे पास में, कुल 24 वर्ण हमारे पास में इसमें झल गए हैं। अब इसका हम सूत्र देखते हैं, उसके उदाहरण देख लेते हैं कुछ हम। तो उदाहरण देखने के लिए देखिए आप, हमने उदाहरण लिया यहाँ पर, उदाहरण ले लेते हैं इनका, यहाँ लेते हैं उदाहरण। तो उदाहरण देखने के लिए आप ये उदाहरण पहला समझ रहे इधर, इसका उदाहरण अगर हम पदांत, ये पदांत जसत्व है, ये ध्यान रखना है, ये पदांत जसत्व हम पहला वेद पढ़ रहे हैं, एक पदांत वाला है, इसका दूसरा वेद पढ़ेंगे वो अपदांत वाला आएगा। तो इसे उदाहरण के लिए देखिए हम लिखते हैं अच। अच पद होता है, अच का मतलब होता है स्वर और अंत में आ गया स्वर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, च, और च क्या है, झल, ये आ गया च है, ए स्वर है, मतलब शर्तें पूरी हमारे पास में है। अब हमने लिख दिया, देखिए ए का तो क्या लिख दिया है, ए का लिख दिया हमने, ए का हमने क्या लिख दिया, ए लिख दिया। अब च के स्थान पर जो च स्थानीय वर्ण है, हम पहले सूत्र से पढ़ते हैं स्थानीय क्या होता है, स्थानीय का मतलब स्थान छोड़ना, और जो इसके स्थान पर आएगा यहाँ पर वो होता है आदेश वर्ण। तो ये तो हो गए स्थानीय वर्ण पूरे, ये तो जाएंगे, इनके स्थान पर जो आएगा वो आदेश वर्ण ये है। अब च के स्थान पर क्या आएगा, रटी हुई चीज है कि च के स्थान पर ज आएगा, लेकिन क्यों आएगा, हमने बताया सभी संधि में ये बताते हैं, सभी लोग संधि में ये बताते हैं कि च के स्थान पर ज आएगा, लेकिन क्यों आएगा, च वर्ग का इसलिए नहीं, च वर्ग का है इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इस च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। अरे च वर्ग का तो देखिए ये ज है, सही मान लिया हम, लेकिन इन दोनों का पहले उच्चारण स्थान लिखेंगे। तो च का उच्चारण स्थान क्या होता है, च का उच्चारण स्थान होता है इचु ऐसा नाम तालु। अब इसमें से तालु वर्ग की जो चीज है वो यहाँ पर आएगी। तो इसमें पहले हम ज पे आते हैं, तो ज का स्थान कौन सा है, तालु हो गया, निश्चित रूप से ज आएगा। अब ये क्या आएगा, ज हमने लिख दिया यहाँ पर ज, आगे लिख दिया हमने अंत का ए और अंत है। अब देखिए ए का क्या आ गया, ए, ज और ज अर्धमात्रिक है, ये नहीं है ज और मिलेगा सर, आपने बताया था जा हो जाएगा, यहाँ पर अर्धमात्रिक है तो ज यहाँ मिल करके पूरा हो जाएगा। ज अपना वाला रूप इसको दे देगा और संधि क्या हो जाएगी, अजंत है। ज अपना वाला रूप इसे दे देगा और संधि क्या बढ़ेगी, अजंत है। देखिए लोग कुछ क्या कहें क्या नहीं कहें इससे मतलब नहीं है, देखो लोग तो कहेंगे, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर ज किससे आया है, उच्चारण स्थान के अनुसार यहाँ पर ज आया है, और ज किसके संपर्क में गया है, ज गया है स्वरों के संपर्क में, ऋषियों के संपर्क में, महात्माओं के संपर्क में गया है। हालांकि ज इसके पास में देखो जब कोई अच्छे आदमी के संपर्क में जाते हैं तो लोग उसकी बुराई तो करते हैं, तो ये बाबा जी बनेगा। बाबा जी का मतलब ये नहीं होता है कि बाबा जी साहब तिलक कर लिए, छप्पे कर लिए, बाबा जी बन गए। बाबा जी का मतलब कई लोग पंडित बनेगा क्या, अरे वही बात, पंडित का मतलब होता है विद्वान और बाबा जी का मतलब होता है संत पुरुष होता है। हर कोई तिलक छप्पे करके बाबा जी थोड़ी बन सकता है। बाबा जी के लिए बाबा जी जैसा क्या करना पड़ता है, बाबा तो आपको कई बाबा मिलेंगे, जेल के अंदर मिलेंगे, वो बाबा नहीं बनना है। बाबा का मतलब यहाँ होता है एक अच्छे पुरुष, एक अच्छे इंसान, एक सज्जन इंसान जो इस दुनिया को कुछ सीख दे सके। तो ये वो जय के पास में जाएगा, ऋषि के पास में जाएगा तो ऋषि जैसा बन गया, और यहाँ पर संधि क्या आ गई, अजंत है। ये एक महान पुरुष है स्वर, क्योंकि स्वर स्वरों की आदत है, महान पुरुषों की आदत होती है, जो उनके संपर्क में आएंगे उसे अपना रूप देंगे, उसे अपनी शिक्षा देंगे। तो हम संधियां ले रहे हैं तो कई तो संधियों में अच्छा ही देखेंगे कि क्या चीज है, और कई लोग हैं वो देखेंगे ये गलती कहाँ कर रहे हैं। हालांकि गलती ढूंढना है, लेकिन कई तो ये उस गलती को बढ़ाएंगे, छोटी सी गलती को बढ़ाएंगे। तो मैं एक चीज कहता हूँ, देखिए आप गलती बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। हमने इस संसार में या हमने इस जीवन में जो कुछ कमाया है वो अच्छे के लिए कमाया है। एक छोटी सी लाइन है कि मैं अपने गीत गजलों से उन्हें बेगाम करता हूँ, किन्हें, ईश्वर को। मैं अपने गीत गजलों से उसे बेगाम करता हूँ, मैं अपने गीत गजलों से
उसे पे काम करता हूँ, उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। दौलत मनुष्य के साथ कभी नहीं आती है। हमने अच्छे अच्छे करोड़पति अरबपति लोग देखे हैं जिनकी दौलत यही रह जाती है। इसलिए जिंदा रहते ही जो ईश्वर की दौलत है वो ईश्वर के नाम कर दीजिए, गरीबों के नाम कर दीजिए, गरीबों में बांटिए। क्योंकि हमने संस्कृत में एक श्लोक पढ़ा था, उस श्लोक में लिखा था कि वित्त अर्थात धन की 3 गतियां होती है। धन की 3 गति होती है, धन की चौथी गति नहीं होती है। और उन 3 गतियों में क्या चीज है? या तो धन को दान दीजिए या धन का भोग कीजिए, और तीसरी गति बच गई, वो धन का होता है विनाश। या तो होता है भोग या होता है दान, और तीसरा होता है विनाश। तो इसलिए इस जो लाइन है, जो पंक्ति है, 4 पंक्ति, इन 4 पंक्तियों में ये बता रहे हम कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ, उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। हम अपने आप को हवा मानते हैं, पर हवाई है पता नहीं कब निकल जाएगी। हवाई है, हवा का पर्यायवाची कैसे जानते हो और क्या होता है? वो हम ही है। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। लोगों का काम जलना है, लोगों का काम दिए जलना है। तो हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करते हैं, मैं अपना काम करता हूँ। वो अपना काम करेंगे, जलेंगे, जलने दो। संसार में लोग आपकी बुराई करेंगे, करने दो। आपका काम चलना है, आपको लक्ष्य तक पहुंचना है। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लोगों की आपको कड़वी बातें सुननी होगी। लोगों को एक फूल होता है, उस फूल को खिलने के लिए कांटों का सामना करना होगा। अगर फूल कांटों के सामने से घबरा जाता है तो वो फूल खिल नहीं पाता। फूल को खिलने के लिए कांटों से निकलना ही होगा। इसलिए आगे बढ़ने के लिए, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें लोगों की बातें सुननी होगी, लोगों की जो जलन है वो सहन करनी होगी। अब रही बात, देखिए एक चीज देता हूँ कि इस संसार में हम धन दौलत लेके साथ नहीं जा सकते हैं। आज हम देखते हैं कि कोई आदमी या कोई वृद्ध पुरुष या वृद्ध महिला अगर गुजर जाती है और उसके अगर कान में, नाक में या पैरों में कुछ गहने होते हैं, कुछ आभूषण होते हैं, तो लोग तुरंत, कई लोग तो चुपके से निकाल लेते हैं, कई लोग खींच खींच के निकाल लेते हैं, कोई लोग 5-5, 6-6, 10-10 लोग लगे हुए निकालने में। ऐसे हमने देखा है। मतलब बेचारी जो खत्म हो चुकी, जो बेचारा खत्म हो चुका, उसके दर्द की कोई परवाह नहीं, क्योंकि मर गया तो मरने के साथ दर्द खत्म हो गया। उसको खींच खींच के निकाल रहे हैं, खून आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। जब तक जिंदा था उसका था, मरने के बाद उसका नहीं था। तो इसमें एक लाइन है कि हाड़ जले जू लाकड़ी, हाड़ जले जू लाकड़ी, केस जले जू घास। हाड़ का मतलब होता है अपनी हड्डियां कैसे जलेगी? लाकड़ी, लकड़ी के समान जल जाएगी। और केस जले जू घास, अपने जो केस है वो घास के समान जल जाएंगे। कंचन जैसी काया जल गई। जिस काया को हम संवार रहे थे, जिस काया को हम रोज कांच में देख रहे थे, उसके ऊपर पता नहीं क्या क्या लगा रहे थे और क्या क्या लगवाने के लिए हम दुकानों में जा रहे थे, क्या क्या लगवाने के लिए ब्यूटी पार्लर में जा रहे थे। तो कंचन जैसी काया जल गई, कोई न आयो पास। और जब वो काया जलती रहती है तो कोई पास नहीं आता है, कोई उस सीता पुरुष के साथ नहीं जलता है। इसलिए मेरे विद्यार्थियों, हमें केवल इस शरीर की परवाह न कर, शरीर को खत्म होना है, लेकिन जितना हम जिंदा रहते दूसरों के काम आ सके आना चाहिए। जितना दूसरों के काम आ सके उतना आना चाहिए। हम संधि की टोपी पर चल रहे, ये संधि नहीं है, ये जीवन की सीख होती है। हमारे प्रत्येक अध्याय में कोई रटने वाली बात नहीं है। देखिए कई कहते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, इतना हमें नहीं बनना है। हमारा पहला मकसद है हमें एक अच्छा इंसान बनना है। अगर अच्छा इंसान होगा तो अच्छा IPS ऑफिसर भी हो सकता है, लेकिन एक अच्छा IPS ऑफिसर अच्छा इंसान हो ये कोई शर्त नहीं है, ये कोई शर्त नहीं है। क्योंकि मैंने पहले भी एक बार कहीं चर्चा की थी कि देखिए आप कितने वृद्धाश्रम में जो माता पिता होते हैं वो किसी गरीब किसान का नहीं होता, वहां पर किसी अध्यापक का नहीं होता है, किसी मजदूर का। गरीब माता पिता आपको वृद्धाश्रम में नहीं मिलेगा। अगर वृद्धाश्रम में मिलेगा तो देखिए उनके बेटे क्या होंगे, बड़े बड़े पोस्टों पर होंगे, करोड़पति होंगे, अरबपति होंगे। इसलिए विद्यार्थियों, हमें जीवन की सीख लेनी है।
हमारा पहला काम है बड़े बुजुर्गों का आदर करना, अपने गुरुजनों का आदर करना, अपने माता पिता का आदर करना, क्योंकि संसार में केवल दो ही ऐसे हैं जो एक शिष्य को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, पहले उसके माता पिता और दूसरा उसका गुरु। पहले एक माता पिता है जो अपने बच्चों को ऊंचा देखना चाहते हैं, अपने बच्चों को बढ़ता देखना चाहते हैं, और दूसरा होता है उसका गुरु जो अपने शिष्य को अपने से ज्यादा ऊंची पोस्ट पर एक अच्छा इंसान बनते देखना चाहता है। एक अच्छे शिष्य में एक अच्छे गुरु की प्रतिभा लगती है। तो हम संधि में आगे ये अजंता बन गया, चैत्य स्थान पर जो हो गया अजंता बन गया। इसका हम दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, वो लेते हैं हम जगत धन ईश है। क्या कहते हैं हम? जगत धन ईश है। तो इसका उदाहरण ले लेते साइड में देखिए आप, ये हमें ले लें इधर जगत धन ईश है। अब देखिए जगत धन ईश में उदाहरण लिया, जय की जगह जय आ गया, जय की जगह जय। अब ये सब ये पद किसी काम के नहीं है, जो पद इसमें काम कर रहा है वो तय है। अब तय क्या है? तय क्या है? तय एक झल है। तय क्या है? तय एक झल है। तो देखो तय झल है, तो तय के स्थान पर जो आदेश वर्ण होगा वो इसी के उच्चारण स्थान का होगा। तो तय का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? लत्तु नाम दंत है। अब इनमें से दंत वाला चीज कौन सी आ गई? दय। तो तय के स्थान पर यहाँ क्या रहेगा? यहाँ आएगा दय, और हमने यहाँ लिख दिया ईशय का, लिख दिया हमने ईशय। अब देखिए जय का जय रह गया, गय का हमने गय ले लिया, दय मिलेगा ई, कौन सी दीर्घ है, तो दीर्घ तो हमने भी यहाँ पे क्या कर दी? दीर्घ कर दी, और संधि क्या हो जाती है? जगदीशय। ये तो उदाहरण में किसके समझे हैं? स्वर के समझे हैं। उदाहरण किसके समझे हमने? स्वर के समझे हैं। अब हम एक दो उदाहरण व्यंजन के लिए देख लेते हैं। तो व्यंजन के उदाहरण देखिए आप, इतनी बड़ी संधि है नहीं, इतना संधि या संस्कृत कोई मान लीजिए, ये हमारी पारंपरिक चीज इतनी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान चीज है। अगला उदाहरण लेते हैं, व्यंजन का लेते हैं। तो व्यंजन में देखिए हमने लिया यहाँ पर दिक धन गज है। देखिए पटांग करिए, दिक का मतलब होता है दिशाएं, और गजे का मतलब होता है, देखिए आप ये हो गया दिक धन गज है। अब हमने दी में से दी लिया, कै क्या है? कै एक झल है, कै झल है। अब कै वर्ण के स्थान पर जो आदेश वर्ण होगा वो हमने इसमें से होगा उच्चारण स्थान साम्यता के अनुसार कै का उस स्थान क्या होता है? अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है, और कंठ के अनुसार यहाँ पर क्या आएगा? गय। तो हमने लिखे यहाँ पर गय। आगे क्या हो गया? गज है। अब यहाँ पर दी, ये गय इसके अंदर मिल नहीं सकता, अगर यहाँ पर स्वर होता तो गय यहाँ जाता, और ये जो व्यंजन वर्ण है, ये व्यंजन वर्ण किसी का भी साथ नहीं देता है, तो यहाँ पर क्या आ गया? गय आधा का आधा आ गया। आगे हमने क्या लिख दिया? गज है, दिग्गज है। इस प्रकार चाहे इधर स्वरा हो चाहे व्यंजन हो, लेकिन इसमें इतनी मुश्किल वाली बात नहीं है, क्योंकि इनका स्थान है। इसका स्थान क्या होता है? इसका स्थान होता है इचु जैसा नाम तालु हो गया, इसका उपपद नाम गोष्ठ हो गया, इसका हो गया आपके अकुश नाम कंठ हो गया, विपुष नाम मुर्दा हो गया, और लत्पुष नाम दंत हो गया। तो इस प्रकार हमने इसके समझ लिए, इस उदाहरण बहुत सारे हैं, लेकिन ये मुख्य मुख्य उदाहरण हमने आपके सामने बता दिए हैं। स्वर के उदाहरण बता दिए और व्यंजन के उदाहरण बता दिए। और देखिए आप देख लो, और अगर आप देखना चाहो तो ये हो गया वाक, ये हो गया आपके वाक का मतलब वाणी, और देवी का मतलब देवी। तो वाक का मतलब यहाँ क्या हो गया? वा हो गया। कै का स्थान हमने समझ लिया पहले यहाँ पर, तो कै की जगह क्या आ गया? गे, और यहाँ पर क्या हो गया? देवी का देवी हो गया। अब देखिए ये क्या हो गया? वा, गे इसके अंदर मिल नहीं सकता जाकर के, तो गे नहीं मिल सकता, तो देव का दे आधा रह गया, अड्डमात्रिक है, और यहाँ पे आ गया देवी, वाग देवी। क्या हो जाएगा? वाग देवी। इधर कोई शर्त नहीं थी, लेकिन अभी देखो कुछ चीजें इसीलिए जो आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, और वो कंफ्यूज वाली चीजें ये है, मान लीजिए तो हमने यहाँ कर दिया, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है, लेकिन अब एक उदाहरण मैं दे दूं आपको। हमने ये संधि पढ़ी थी पहले, एक परसमण संधि और नासिक संधि पढ़ी थी, वहां एक उदाहरण था एतद्धन मुरारी। एतद्धन मुरारी आ रहा था, इसे उदाहरण आ रहा था। अब देखिए तय, तय में क्या गया? झल, और यहाँ पर कोई शर्त नहीं है, सब आ सकता है, यहाँ पर मैं भी आ सकता है। अब लेकिन चूंकि मैं कहाँ चुका था? परसमण में। किस सूत्र से था हमारे पास में? यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। अगर इसको संधि करेंगे तो यहाँ पर तो देखो क्या जस हो रहा है, ये तय के स्थान पर ग हो गया, आगे क्या आ गया? मुरारी। लेकिन जब मुरारी में मुरारी आ गया, ये पंचमण आ गया, तो यहाँ पर अब संधि कौन सी कर दी आगे? जब तक संधि, अब ये नहीं आप इसकी संधि करके ये लिख दो, ये संधि होगी एतद और मुरारी।
बोर्ड इसको गलत निकालेगा भाई बेटा, क्योंकि आगे संधि की और बन रही है। आगे संधि कौन सी बन रही है? अनुनासिक परसवन संधि बन रही है। ये परसवन संधि बन रही है, तो जो अनुनासिक के अंदर है, वैसे अनुनासिक अलग ही होती है, अनुनासिक का भाग है, लेकिन बोर्ड ने अनुनासिक को, तोरली को, परसवन को मिलाकर के एक संधि बनाई है, परसवन संधि। तो देखिए अब आगे क्या बन रहा है? आगे बढ़ गया ए तय। अब द का पंचमण क्या होता है? द का पंचमण हो गया न, और संधि क्या बनती है? एकल मुरारी। ये संधि कौन सी है? जश्त्व नहीं है, जश्त्व संधि नहीं है। ये संधि कौन सी है? अनुनासिक संधि है। संधि कौन सी है? अनुनासिक संधि। इसलिए हमें इसको भी नहीं देखना है, इसको ये छोड़ देना है, क्योंकि ये जश्त्व का काम नहीं है, ये हमें समझाया गया इसको। तो ये हमारा जश्त्व संधि का पहला चीज हो चुकी। अब देखते हैं जश्त्व की दूसरी चीज देखते हैं। तो जश्त्व की दूसरी चीज का हमने पहले वो, ये पहला नियम हो गया। अब दूसरा नियम हम इसका समझेंगे। तो दूसरा इसका नियम समझने के लिए देखिए, आप ध्यान से देखिए। जलो जस जसी, जलाम जस, जलाम, इसका सूत्र क्या होगा? जलाम जस जसी, जलाम झस जसी। जलाम तो ये हो गया, ये हो गया झस, और ये हो गया जसी। ध्यान से देखना भाई, जलाम में वही षष्ठी विभक्ति है, जस के अंदर प्रथमा विभक्ति आ गई, और जसी में सप्तमी आ गई। अब हमारे पास में सब चीजें हैं। अब ये सब नहीं है, ऐश्वर्या व्यंजनी रहेगी। और जलाम यहाँ पर कौन सा अनुस्वार? यहाँ पर जो जलाम आएगा वो क्या आएगा? अपदान आएगा। पहले प्रदान आ रहा था, अब जल क्या आएगा? अपदान। अब जल में क्या क्या चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं। तो जल में वही था कैवर्ग, कै, खे, घ, और इधर क्या आता है? च में क्या आता? चे, क्ष, जे, झे, और च के साथ में आ रहा था इचुएशना वाला टे, ठे, डे, ढे। इनके साथ में कौन आ रहा था? खटकोण वाला थे आ गया, ये आ गया ते, ये आ गया थे, ये आ गया दे, ये आ गया धे। इनके साथ में लत्विशनाम दंती वाला आ गया, ये हो गया पे, फे, बे, भे। ये हो गए पूरे कंप्लीट। ये सब क्या हो गया? ये क्या हो गया? झल। ये क्या हो गए? ये सब झल है। ये सब क्या है? ये सब झल है। और झल कौन से है? अपदान झल है। अब झस, झस भी एक प्रत्याहार है। और देखो झसी क्या लिखा हुआ है इसमें? झसी लिखा हुआ है। अब जस नहीं है इसमें, सूत्र में क्या लिखा हुआ है? जलाम जस, जलाम जस जसी। यहाँ पर क्या है? जस। तो जस तो आएगा, पूरा आ गया। जस के अंदर ये तो होगी कौन सी विभक्ति? ये होगी षष्ठी, ये होगी प्रथमा, ये होगी सप्तमी। तो प्रथमा में इधर है, जो सप्तमी हो यहाँ, जहाँ सप्तमी आता है वो परवर्ण होता है। तो इसमें सप्तमी आ गई, इसमें झस में। ये क्या है? झल। और झल कौन से? अपना जस। अब जस में क्या चीजें आएगी? ये तो हमारे स्थानीय वर्ण हो गया। जस में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो देखिए जस में जो वर्ण है वो हमारे पास में है जबे से, जबे के जैसे शुरू होगा और सट के सट आएगा। तो देखिए जस में क्या आ गया? जस में आ गया जय, फिर क्या आ गया? भय, भय के बाद में ले लो घय, फिर क्या आ गया? ढय, फिर क्या आ गया? धय। और ये पूरे हो गए। जस यहाँ तक रहेगा हमारे पास में, तो यहाँ पर आ गया जय, ब, ग, ड़ और जय। मतलब कुल मिलाकर के देखो कौन से वर्ण आ गए? कुल मिलाकर के प्रत्येक वर्ण का तीसरा और चौथा वर्ण आ गया इधर। तो और इधर वो 1 2 3 4 वर्ण, और ये स है आ गया। तो झस में कौन सा वर्ण है? प्रत्येक वर्ण का तीसरा और प्रत्येक वर्ण का चौथा। ये तीसरा वर्ण हो गया और ये चौथा वर्ण हो गया। ये तो हो गया आपके कैवर का तीसरा, चैवर का तीसरा, टैवर का तीसरा, तैवर का तीसरा, तैवर का तीसरा। चौथा वर्ण इसी प्रकार हो गया कैवर का चौथा घ, फिर आ गया चैवर का, फिर आ गया टैवर का, फिर आ गया हमारे पास में टैवर का, और फिर आ गया हमारे पास में पैवर का। ये तीसरे और चौथे वर्ण आ गए हमारे पास में। तीसरा चौथा वर्ण, और इधर 1 2 3 4 और ये और स है। अब बढ़ेगा क्या? जस। इतना समझ आ गया कंप्लीट। धारणा अपदांत है। पहले शर्त थी कि यहाँ पर स्वर भी आ सकता है, व्यंजन भी आ सकता है। अब शर्त बन दी कि ये आनी चाहिए, झस आना चाहिए। क्या आना चाहिए? झस आना चाहिए। अब जस आएगा यहाँ पर, और अपदांत के अनुसार आएगा। किसके अनुसार आएगा? अपदांत के अनुसार आएगा। अब हम इसकी सूत्र ले लेते हैं, इसके उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण देखिए, ये क्या लिखा हुआ? क्रुद्ध, और क्रुद्ध के बाद हमें क्या लिखेगा? ध। अब क्रुद्ध अपदांत है, क्योंकि धातु हमेशा अपदांत होती है। धातु का श्रम का अर्थ नहीं होता। जब तक धातु के साथ प्रत्यय नहीं लगेगा, धातु का अर्थ नहीं होगा। धातु का अर्थ नहीं होगा।
अब क्रुद्ध धन दह। अब देखिए क्रुद्ध धन दह में ध आ गया, ध के अच्छी है, दंती वर्ण आ गया, तो क्रू का तो क्या हो गया क्रू। अब ध स्थानीय वर्ण है, स्थानीय वर्ण के स्थान पर जो आएगा वो आदेश होगा, तो आदेश कहां से होगा, इनमें से होगा। तो ध का उच्चारण स्थान कौन सा हो गया, ध कौन से वर्ण में आ रहा है, ध आ गया रमेश में, तो इसका हो गया कौन सा, दंत है, लतुलसा नाम दंत है। और इनमें से लतुलसा नाम दंत वाली चीज कौन सी आ रही है, ध के स्थान पर जो पद आएगा वो होगा द। लतुलसा नाम दंत के अनुसार द आ रहा है, तो हमने क्या लिख दिया इधर, द लिख दिया। इधर क्या आ गया, द है, दोनों मिला सकते हैं, ये हो गया क्रू, ये हो गया द, ये हो गया ध। अब इनको शुद्ध रूप से अगर लिखना है तो द जो वर्ण है वो ध वर्ण इसको अपने अंदर लेगा, तो अपने अंदर लेगा तो शुद्ध रूप क्या बनेगा इसका, क्रुद्ध है। संधि कौन सी होगी, जस्ट व्यंजन संधि। दूसरे पद के अनुसार क्रुद्ध अपदांत होता है, ये अपदांत क्यों होता है, क्योंकि क्रुद्ध एक धातु है, धातु पद नहीं है, धातु के जब तक प्रत्यय नहीं जुड़ेगा ये पद नहीं बनेगा। तो क्रुद्ध के अंदर हमने जो ध निकला यहां से, जो ध स्थानीय वर्ण था, स्थानीय वर्ण के स्थान पर जो आएगा वो आदेश वर्ण होगा, और आदेश वर्ण क्या है, इसमें द है, तो संधि क्या बनेगी, क्रुद्ध है। इसका अगला उदाहरण और देख लेते हैं इसका। अगले उदाहरण में देखिए आप दुहन, हम क्या लेंगे, दुहन। दुह भी एक धातु होती है, और दुह के बाद में दिया है दोनों अपदांत है, ये हमने ले लिया यहाँ पर दु है, और दुह धातु है इसलिए अपदांत हो गया। अब देखिए दु की जगह क्या आ गया, दु। अब है ये दिखा आपको, कंठ वर्ण में है, अब है स्थानीय वर्ण जाएगा, इसके स्थान पर जो आएगा वो आदेश होगा। तो कोई बात है, तो कंठ वर्ण जाएगा तो कंठ वर्ण ही आएगा, तो इधर कंठ वर्ण कौन सा हो गया, ग, हमने लिख दिया इधर ग। आगे क्या लिख दिया हमने वापस से, ध और मैं मिलाइए दोनों को। यहाँ पर स्वर है नहीं, अगर ये स्वर होते तो इसके अंदर मिलता, यहाँ पर आ गया व्यंजन वर्ण, तो व्यंजन वर्ण आने पर यहाँ पर क्या हो गया, दु का दु हो गया, ग का ग, और संधि क्या हो जाएगी, दुग्धम। संधि क्या हो जाएगी, दुग्धम। इस प्रकार की सभी संधियां बन रही है। अतः ये हमारे जस्व संधि का पहला भाग और जस्व संधि का ये कौन सा भाग था, दूसरा भाग हो गया। इस प्रकार हमारी जो जस्व संधि थी, जहां पर जस बन रहा था, दो प्रकार से बन रहा था। पहला था जलाम जसवंते, और दूसरा निकाला जलाम जस झसी। इस सूत्र के अनुसार हमारे दोनों नियम बनते हैं। इस प्रकार ये संधि समाप्त होती है। नमस्कार मित्रों, नमस्कार।